नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अगले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने हमारे ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमारा फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। आज हम नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पढ़ने से पहले हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के सेल से मिलकर बनता है। कौन कौन से सेल होते हैं? तो हमारे नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के सेल से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा न्यूरॉन होता है, और दूसरा होता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल होता है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल? तो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन होता है। हमारे नर्वस सिस्टम का उसको हम ट्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन का हमारे बॉडी में काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को, मैसेज को हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी तक भेजने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो न्यूरोग्लियल क्या होते हैं? तो न्यूरोग्लियल सेल हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सेल होते हैं, इसलिए न्यूरोग्लियल सेल को हम सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम में सपोर्ट करने वाले सेल को तो हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन होता है। अब एक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पढ़ने से पहले हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो न्यूरॉन की हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे न्यूरोनल सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है, और ये हमारे न्यूरॉन का जो लॉन्ग पोर्शन होता है, टेल पोर्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और ये हमारे न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम सेल बॉडी बोलते हैं। और ये हमारा जो लॉन्ग पोर्शन होता है, इस लॉन्ग पोर्शन को हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सॉन बोलने वाले हैं। और ये मेरे न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन बोलने वाले हैं। एक इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई है, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई है। इस लॉन्ग वाला जो पोर्शन होता है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर फॉस्फोलिपिड से बने हुए बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? माइलिन शीट बोलने वाले हैं। तो हमारे ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इस न्यूरॉन के इस भाग को तो हम सेल बॉडी बोलते हैं, इस लॉन्ग पोर्शन को हम एक्सॉन बोलते हैं, और लास्ट वाले पोर्शन क्या होता है? टर्मिनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है। अब इस सेल बॉडी के, इस न्यूरोनल सेल बॉडी के बीच में एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है, सेल ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये सेल बॉडी हमें कौन से कलर की देखने को मिलती है? ये सेल बॉडी हमें ग्रे कलर की देखने को मिलती है। कौन से कलर की? ग्रे कलर की देखने को मिलती है। हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी हमें ग्रे कलर की देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल बॉडी हमें कौन से कलर की देखने को मिलती है? ग्रे कलर की देखने को मिलती है। अब ये हमारे न्यूरॉन का जो लॉन्ग पोर्शन होता है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, जिसकी वजह से ये एक्सॉन हमें कौन सा कलर की देखने को मिलता है? ये एक्सॉन हमें व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का एक्सॉन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में नॉर्मल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है।
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनता है। कितने न्यूरॉन होता है? 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर हमारा ब्रेन बनता है। तो 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की हम स्ट्रक्चर देखें, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की स्ट्रक्चर है और ये हमारे लॉन्ग पोर्शन की स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सॉन बोलने वाले हैं। बहुत सारे एक्सॉन की स्ट्रक्चर है। तो इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की स्ट्रक्चर हमें कौन से कलर की देखने को मिलती है? हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे कलर की देखने को मिलती है। इसलिए इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इसलिए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम ग्रे मैटर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? ग्रे मैटर बोलने वाले। तो ग्रे मैटर क्या हो गया? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर क्यों बोला? क्योंकि एक ग्रे कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। अब ये हमारा लॉन्ग पोर्शन का एक्सॉन है। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को व्हाइट कलर की देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर बोलेंगे। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? तो ग्रे मैटर हमारे न्यूरॉन से सेल बॉडी से मिलकर बनता है, ग्रे कलर होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलने वाले। और व्हाइट मैटर क्या हो गया? हमारे नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन होता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। उस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। क्यों व्हाइट मैटर बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एक्सॉन व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उसको हम व्हाइट मैटर बोलने वाले हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम स्ट्रक्चर देखें, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है। ये हमारा बड़ा ब्रेन की स्ट्रक्चर है, छोटा ब्रेन की स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है। तो हमारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर। तो ये लॉन्ग पोर्शन है हमारा जो सबसे बड़ा है, सेरेब्रम। इस सेरेब्रम में ये सुपरफिशियल पार्ट में एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। इधर हमारा जो ये सुपरफिशियल पार्ट है, इस सुपरफिशियल पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। ग्रे कलर की होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर बोलेंगे। हमारे छोटे ब्रेन में भी प्रेजेंट होती है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलने वाले। और हमारे स्पाइनल कोड के बीच वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। ये सेल बॉडी हमारे स्पाइनल कोड के बीच वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। तो एक ग्रे मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो एक ग्रे मैटर की स्ट्रक्चर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर है, या हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे ब्रेन का सुपरफिशियल पार्ट है। इस सुपरफिशियल पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर बोलेंगे। इसको ही हम क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर बोलेंगे। और हमारे स्पाइनल कोड के बीच वाले हिस्से में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। तो व्हाइट मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बीच वाले एक हिस्सा है जिसमें ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन होता है। इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन में कौन से कलर के देखने को मिलते हैं? व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। इसलिए इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर बोलेंगे। तो ये हमारे बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलने वाले? व्हाइट मैटर बोलने वाले। तो एक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या हो गया? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जो हमें ग्रे कलर की देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम ग्रे मैटर बोलने वाले। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे ए ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इस ब्रेन में तो हमारे जो सुपरफिशियल एरिया में ए ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और हमारे ए स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है।
इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले हिस्से में तो क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। तो ग्रे मैटर क्या हो गया, ग्रे मैटर इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम ग्रे मैटर बोलेंगे। हमारे बॉडी के पेरिफेरल भाग में हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जिसको हम ग्रे मैटर नहीं बोलने वाले। ग्रे मैटर कब बोलने वाले हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम ग्रे मैटर बोलने वाले हैं। व्हाइट मैटर क्या हो गया, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन होते हैं जो व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, व्हाइट मैटर बोलने वाले हैं। अब हमारा ग्रे मैटर के भी दो टाइप होता है, ग्रे मैटर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है न्यूक्लियाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई, तो हमारे ब्रेन का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, इस सुपरफिशियल पार्ट में एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है। इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, तो इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम कॉर्टेक्स बोलने वाले। तो कॉर्टेक्स क्या हो गया, कॉर्टेक्स इज जस्ट ए ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर ही है। लेकिन कॉर्टेक्स क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के ए सुपरफिशियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कॉर्टेक्स बोलने वाले हैं। न्यूक्लियाई क्या हो गया, तो हमारे ब्रेन के डीप वाले पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलने वाले, न्यूक्लियाई बोलने वाले। तो एक ग्रुप ऑफ एक्सॉन से कवर होती है ये सेल बॉडी, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ग्रे मैटर के दो पार्ट हो गए, एक कॉर्टेक्स और एक न्यूक्लियाई। कॉर्टेक्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट अप्लाइड इन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के सुपरफिशियल पार्ट में एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको तो हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। न्यूक्लियाई क्या हो गया, तो हमारे ब्रेन के डीप वाले पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जो बहुत सारे एक्सॉन से कवर होती है। इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ग्रे मैटर के दो पार्ट हो गए, एक कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का सुपरफिशियल पार्ट होता है, एक न्यूक्लियाई जो हमारे ब्रेन का डीप वाला पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई में। अब इस वाले भाग को तो हमारे इस बड़े वाले भाग को तो हम सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारे बड़े वाले भाग को हम सेरेब्रम बोलते हैं, और हमारे ब्रेन के छोटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। तो ये सेरेब्रम का कॉर्टेक्स हो गया, ये सेरेबेलम का कॉर्टेक्स हो गया। तो जो सेरेब्रम का कॉर्टेक्स होता है, ये सेरेब्रम की जो ग्रे मैटर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रम कॉर्टेक्स बोलेंगे। और ये हमारे छोटे ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलने वाले हैं। तो ये हमारा ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई और व्हाइट मैटर हो गया। तो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, न्यूरोग्लियल सेल बोलने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, तो ग्रे मैटर इज ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ग्रे मैटर। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है जो हमने ब्लैक कलर से बनाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलने वाले। व्हाट इज द व्हाइट मैटर, तो एक ग्रुप ऑफ एक्सॉन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर बोलने वाले हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हम लोकेशन देखें तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है। तो हमारे ब्रेन के तो आउटर पार्ट में क्या होता है, ये हमने जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर बनाई है वो क्या है, ग्रे मैटर है। तो हमारे ब्रेन के आउटर पार्ट में तो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले भाग में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। व्हाइट मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो व्हाइट मैटर हमारे
ब्रेन के तो बीच वाले भाग में, हमारे ब्रेन के इनर पार्ट में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आउटर भाग में क्या होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्रेन के आउटर भाग में तो व्हाइट मैटर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आउटर भाग में तो व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है और हमारे ब्रेन के बीच वाले भाग में इनर पार्ट में क्या होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो हमारे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की लोकेशन हो गई। तो हमारे ग्रे मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक न्यूक्लियाई। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई? तो हमारे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है। तो हमारे ब्रेन के जो ए सुपरफिशियल पार्ट में, ये हमारे ब्रेन के जो ए सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या हो गया, कॉर्टेक्स इज ए जस्ट ग्रे मैटर, एक ग्रे मैटर होता है। देयर इज अप्लाइड इन सरफेस ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया पे जो ग्रे मैटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ग्रे मैटर क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम ग्रे मैटर बोलेंगे। ग्रे मैटर के दो पार्ट हो गए, एक कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई। कॉर्टेक्स क्या हो गया, हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब कॉर्टेक्स के भी दो पार्ट होता है, हमारे ब्रेन के इस वाले बड़े वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। और हमारे छोटा ब्रेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो छोटे ब्रेन को हम सेरेबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। तो इधर हमारा जो कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारे सेरेबेलम का, हमारे छोटे ब्रेन का कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो इधर कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारे बड़े ब्रेन का कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो जो सेरेब्रम का कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या हो गया, एक ग्रे मैटर देयर इज अप्लाइड इन सरफेस ऑफ द सेरेब्रम, हमारे सेरेब्रम पे एक ग्रे मैटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और हमारे छोटे ब्रेन के में जो ग्रे मैटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलेंगे। ए ग्रे मैटर देयर इज अप्लाइड इन सरफेस ऑफ द सेरेबेलम, हमारे सेरेबेलम के सरफेस पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा, जिसको हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो ये हमारे ग्रे मैटर के दो पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के भी दो पार्ट होता है, एक सेरेब्रम कॉर्टेक्स और दूसरा सेरेबेलर कॉर्टेक्स हो गया। दूसरा होता है हमारे ग्रे मैटर का, दूसरा होता है जिसको हम न्यूक्लियाई बोलने वाले। व्हाट इज द न्यूक्लियाई, हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, उस सेल के बीच में भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको भी हम न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर डीप वाले पार्ट में जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जो बहुत सारे एक्सॉन से कवर होती है, इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम न्यूक्लियाई बोलने वाले हैं। तो न्यूक्लियाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे डीप वाले भाग में, हमारे ब्रेन के डीप पार्ट में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। हमारे ब्रेन के जो सुपरफिशियल पार्ट में के सरफेस एरिया पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो ग्रे मैटर के दो पार्ट हो गए, हमारा ग्रे मैटर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया पे भी प्रेजेंट होता है, और हमारे ब्रेन के डीप वाले पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जो बहुत सारे एक्सॉन से कवर होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, न्यूक्लियाई बोलने वाले। तो न्यूक्लियाई आर द पीसेस ऑफ द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के पीसेस होते हैं जो प्रेजेंट इन डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डीप वाले भाग में एक पीसेस होते हैं ग्रे मैटर के, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। ए सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, ये हमारे व्हाइट मैटर से सराउंडेड होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स के बीच में होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर से सराउंडेड होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलने वाले हैं। अब हम फंक्शन देखें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के। तो ग्रे मैटर के फंक्शन क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर वॉल्यूंटरी मूवमेंट करवाता है, फ्रीली बॉडी हमारी मूवमेंट करती है, किसकी वजह से करती है, ग्रे मैटर की वजह से करती है। हमारे बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल करने का, मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम और कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है, ग्रे मैटर करता है। हमारी मेमोरी है, हमारी लर्निंग है, हमारा अटेंशन है, वो किसकी वजह से होता है, ग्रे मैटर की वजह से होता है। दूसरा होता है व्हाइट मैटर का फंक्शन क्या होता है,
तो हमारी बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसफर करने का, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हमारा व्हाइट मैटर करता है। तो इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? व्हाइट मैटर करता है। तो इधर हमारा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का लेक्चर फिनिश होता है। हम अगले लेक्चर में हमारा ट्रैक्ट क्या होता है, नर्व क्या होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो हम पढ़ने वाले हैं।